रोड के किनारे शौहर एक आदमी का घर था और उसकी बीवी बड़ी बदमिजाज थी, बड़ी बदमिजाज थी, झगड़ा कर रही थी। अब वो बोले जा रही थी, बेचारा शौहर बैठा हुआ था चुपचाप एकदम खामोश। मोहल्ले वाले जमा हो गए, बोले गए छोड़ेंगे फुतियाग में छोड़ माफ करी देन, माफ करी देन, माफ करी देन, बेचारा करी आदमी माफ करी देन। बोले ठीक है जी, तू रास्ती बोले जाता मैं माफ करी दीजिन, लेकिन या अल्लाह हम अल्लाह पर सोपनी दीजिन। या अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, अल्लाह अगर हमें गलत छी तो हमें बेवा भाजो। क्या कर, अगर तुम अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हो, घर में अगर चैन और सुकून अगर बरकरार रखना चाहते हो, घर के अंदर में अगर टाइम पे चाय टाइम पे खाना अगर अच्छा से करना चाहते हो, घर में झगड़ा ना हो, तो ये वजीफा कर लो सुबह दोपहर शाम, नहीं तो कम से कम 2 टाइम। जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ तो बीवी की थोड़ी तारीफ कर दो कि हा की ते खूबसूरत लगे जा, तोर से खूबसूरत इटा बस्ती में कोई नहीं, बस भागली फिर देखा। अरे इतनी तारीफ तो कर दो बीवी की। अच्छा, दूसरी तारीफ ये करना है कि जब खाना ला कर दे तो खाना खाओ तो बीवी की तारीफ कर दो कि बेचनिंग में है की तरकारी बने लेते इनको मजा जी कि मैं 2 प्लेट भात आरो खाओ। कुछ भाई एक वजीफा ये मिली, खाना की तारीफ करना है, बीवी की तारीफ करना है, और तीसरा वजीफा ये करना है कि उसके माँ बाप की तारीफ करना है कि कुछ भी कहे कनौक ससुर का कह रहो, लेकिन हमार सास ससुर छन हीरा जी हीरा, बस भागली। या 3 वजीफा करा, घर में कभी झगड़ा नहीं है। बाहर का टेंशन घर में नहीं लाना है, बाहर का मामला बाहर में रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, होठों पे तबस्सुम हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अरे बीवी भी तो इस इंतज़ार में घर में बैठी रहती है कि मेरा शौहर आएगा, मुझसे मोहब्बत भरी बात करेगा, मुझसे अच्छी बातें करेगा, मेरी दिलजोई करेगा, मेरी तारीफ करेगा। लेकिन सुनो, औरत की तारीफ कर दो तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत से सच्ची मोहब्बत जो शौहर करेगा अपनी बीवी से, इंशाअल्लाह वो औरत कलेजा निकाल कर रख देगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में एक गुलाम था, खिदमत करने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे, चिड़िया क्या बोल रही है, मुर्गी क्या बोल रही है, कौवा क्या बोल रहा है, मैना क्या बोल रहा है, सबकी जबान समझते थे। बकरी क्या बोल रही है समझ जाते थे, ऊँट क्या बोल रहा है समझ जाते थे, गाय क्या बोल रही है समझ जाते थे। अब खड़े होकर सुनते थे, आगे चल देते थे। ये जो खादिम था ना, जो खिदमत करने वाला था, ये सोचा कि बताओ यहो आदमी हम वो आदमी, इस जानवर बोली जाने जी हमें नहीं जाने, उसे पता नहीं था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के पैगंबर का एक मोजज़ा है, अल्लाह ने वो इल्म इन्हें अता फरमाया है। तो इन्होंने कहा कि हजरत बस ये गुजारिश आपसे है। कहा बोलो। कहा कि हजरत जिस तरीके से आप चरिंदों परिंदों के, मुर्गा मुर्गी की ज़बान को समझ लेते हैं, उनकी बोली को जान जाते हैं, हजरत मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं आपका खिदमत गुजार हूँ। हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दिए न अल्लाह की बारगाह में कि जो इल्म आपको है वो इल्म अल्लाह हमको भी दे दे, हम भी मुर्गा मुर्गी की ज़बान समझ जाएं, हम भी मैना कौवा का ज़बान समझ जाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। बोला कि नहीं नहीं, आप दुआ करना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने मना किया कि उस शख्स के हक़ में ये इल्म बेहतर नहीं है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलमा फरमाते हैं कि बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, बड़े ज़िद्दी भी थे। कहा कि मौला तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, या अल्लाह ये मेरा खिदमत गुजार है, मेरा ग़ुलाम है, ये मेरी खिदमत करता है, या अल्लाह ये इल्म अगर तू दे देगा तेरे ख़जाने में किसकी कमी हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह इसे इल्म दे दे। अल्लाह ने कहा कि जा, मैंने उसे इसका इल्म दे दिया, वो जानवरों की बोली समझ लेगा, चरिंदे परिंदों की ज़बान को समझ लेगा। और कुर्बान जाइए, ये शख्स बड़ा खुश हुआ, बीवी को आके बताया कि जाने जाते हमें कहाँ पहुँची गला हमसे। बोला नहीं 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 जाने देते, कहाँ पहुँचला से, जहाँ छा वहीं छे छा। बोला नहीं, अब मेरे बारे में कुछ बोलना मत, ये मेरे घर में जो कौवा है, ये मेरे घर में जो मुर्गा है, ये मुर्गी है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, हम उन लोग क्या बोलेगा हम सब समझ जाएंगे। खाना खाया,
खाना खाया बैठकर और दस्तरखान में कुछ खाना गिर जाता है ना भाई हड्डी कहाँ रखते हैं? दस्तरखान में रखते हैं ना। चावल गिर जाता है, रोटी गिर जाती है, तरकारी गिर जाती है, तो हम लोग खाना खाने के बाद दस्तरखान को झाड़ देते हैं। अब ये आदमी खाना खा के वो सारे में टहल रहा है, इसकी बीवी दस्तरखान उठा के आंगन में झाड़ दी। आंगन में झाड़ी, कुत्ता भी दौड़ा, मुर्गा भी दौड़ा, तो मुर्गा वो ना हड्डी का टुकड़ा उठाकर खा लिया। तो कुत्ता बोला कि ओ भाई मुर्गा, ये क्या कर रहे हो? अरे तोर खाना भात रोटी चावल खुदा खुदी, हड्डी के नहीं खा, हड्डी तो हमारा हिस्सा है। तो मुर्गा बोला भैया चिंता मत करो, ये जो हमारे मालिक है नी, कल एक बड़का बैल जैसी खड़ा दरवाजा में मरते खूब गोश्त खियाते। मालिक सुने मालिक सुना, बोला अच्छा गाय मरेगी, हम मरने देंगे तब ना मरेगी। बेटा को बोला या बेटा दौड़ो भागो, बेटा सुनो गजब होने वाला है, गाय लो पलासी मार्केट जाओ बेच डालो। बेटा रस्सी खोला गया पलासी में बेच दिया, और जो ले गया तो मर गई, उस गाय उसकी यहाँ मर गई। दूसरे दिन आया, फिर खाना खाया, फिर ये मालिक सोचा कि देखें आज ये क्या बोल रहा है, कुत्ता मुर्गा क्या बोल रहा है। फिर वो खाना खा के टहल रहा है, वो कुत्ता आया मुर्गा आया, तो कुत्ते ने शिकायत की मुर्गे से कि भाई मुर्गा तुमने तो कहा था कि कल मालिक की गाय मरेगी, लेकिन गाय तो मरी नहीं। तो मुर्गा बोला कि सुना मालिक हमारे बहुत चालाक है, ये अपनी मुसीबत दूसरे के सर डाल देता है, लेकिन चिंता मत करो कल ये मालिक का घोड़ा मरेगा। मालिक घोड़ा खोल के बेटा के दिल कैरडिया लागली बेची ली। अब ये तीसरा दिन है, फिर कुत्ते ने शिकायत किया कि भाई मुर्गा तुमने कहा कि गाय मरेगी, लेकिन गाय मरी नहीं, तुमने कहा घोड़ा मरेगा, घोड़ा मरा नहीं, मेरा मालिक बड़ा चालाक है, अब क्या होगा? तो मुर्गा बोला भैया टेंशन मत ला, कल अपनो मालिक के मरती। बाप पसीना ढील भागी। मालिक मरा कि नहीं मरा मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने करम ज़हन को हाजिर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी ने रास्ता रोक लिया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हे अल्लाह के कलीम थोड़ा सा ठहर जाइए, मुझे पता है अब अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अब अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी मेरी भी है, एक फरियाद मेरी भी है, अब उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा कि बोलो। कहा कि अर्जी यही है, फरियाद यही है कि हजरत हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, अब यूं समझ लीजिए कि कभी पेट भरकर खाना खाए ही नहीं, एक टाइम खाते हैं वो भी थोड़ा सा मिलता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिएगा क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिएगा क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, इससे भी ज्यादा रिज्क है कि नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, सारी बातें हो गई, ये भी बात पेश कर दिया, या अल्लाह तेरा एक बंदा मिला था, या अल्लाह उनकी फरियाद थी, उनकी क्या कहते अर्जी थी कि तू जो उसे रोजी दे रहा है, उसे जो रोजी दे रहा है, जो रिज्क दे रहा है वो बहुत मुख्तसर है, वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा उसकी किस्मत में दुनिया में थोड़ी सी रोजी है, इसलिए उसे मैं थोड़ा थेरा दे रहा हूं ताकि वो पूरी जिंदगी उस रोजी को खा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो जितना उसकी किस्मत में है एक बारगी आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा का झमेला नहीं। कुर्बान जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, इस शख्स से कहा कि सुनो तुम्हारी किस्मत में बहुत थोड़ी सी रोजी है, अल्लाह ने जो रोजी रखा है, जो रिस्क रखा बहुत थोड़ा है। कहा कि थोड़ा है तो अल्लाह एक के बारगी हमको दे दे। मान गई एक बोरा गेहूं मेरी किस्मत में है तो एक के साथ हमको एक बोरा गेहूं दे दे, उकी 4-5 दाना डेली अल्लाह हमरा दे जा। आप यही कह दिए अल्लाह एक बोरा है बस दे दीजिए, वो हम समझेंगे खा लेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी खाएंगे, और जब रोजी खत्म हो जाएगा, जब रोजी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गए, कहा कि या अल्लाह इसकी किस्मत में जो रोजी है बस एक साथ दे दे, सब रोजी दे दे। अल्लाह ने एक साथ रोजी दे दिया। अब देखिए आदमी बड़ा कितना चालाक निकला, कितना होशियार आदमी निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आधी, अब एक बोरा यूं समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक बोरा
एक बोरा अनाज था, उसमें से आधा बोरा घर में रखा खाने के लिए और आधा बोरा अल्लाह के राह में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, बोले दो माशाअल्लाह। अल्लाह के राह में क्या कर दिया? अल्लाह के राह में क्या कर दिया? बोलिए भाई, क्या कर दिया? बोलिए, सदका कर दिया। और कुर्बान जी अल्लाह के राह में सदका कर दिया है। अब आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ महीने गुजरे, साल गुजर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी रास्ते से गुजर हो तो देखते क्या है कि घर का नक्शा ही बदल गया है। ओहो, बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, दरवाजे के अंदर में खुशहाली है, घर के अंदर में खुशहाली है। अब हैरत में पड़ गए कि भाई वो आदमी तो मर गया होगा, जो आदमी को जिस किस्मत में यकी बोरा अनाज था, अब वो खा खूका के मर गया होगा। तो पूछा भाई ये मकान किसका? बोला फला का। बोला उसको बुलाया, बोला कि भाई क्या कहानी है, ये खुशहाली तुम्हारे घर में कैसे? तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि हजरत देखिए अल्लाह की शान है, कि अल्लाह ने मुझे एक बोरा अनाज दिया, आधा बोरा मैं अपने लिए रखा, आधा बोरा मैं अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करेगा हम एक दाने के बदले 70 दाना अता फरमाए। अल्लाह एक दाने के बदले में 70 दाना अता करता है। अल्लाह 1 रुपया के बदले में 10 रुपया अता फरमाता है। अल्लाह का वादा है, तो मैं अपना आधा अनाज अल्लाह के राह में सदका कर दिया तो उसका बदला अल्लाह बढ़ा कर देता है। फिर रोजाना फिर उसके कल होके फिर आधा रख लेता हूँ, आधा मैं अल्लाह के राह में सदका कर देता हूँ। अल्लाह ने इतनी खुशहाली अता फरमाई कि अब मेरे घर में जगह नहीं है कि मैं दौलत कहाँ रखूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये बड़ा अक्लमंद शख्स निकला, ये हमसे सौदा कर बैठा, ये हमसे बिजनेस कर बैठा, ये हमसे तिजारत कर बैठा, हमारे रास्ते में खर्च करता है, फिर मैं लौटाता हूँ, इसी से इसका माल बढ़ता चला जाता है। ये सखावत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी नहीं है, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए बताया गया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, एक खर्च करोगे 10 देगा, अल्लाह 10 देगा। और अल्लाह का वादा माशाअल्लाह, और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तो इंशाअल्लाह भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, कितने लोग खर्च करेंगे? ये कुजरी की फरसा डांगी की सरजमीन है, मियाँपुर की सरजमीन है। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, मस्जिद बनाना, अच्छा बताइए जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी रावी है। वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो हज़रत उस्मान गनी जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो हज़रत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की दुनिया में रहती ज़िंदगी में सर्टिफिकेट अता फरमाया था। वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2-2 बेटियों को दिया है, वही हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। एक बखील की शादी हो गई। बखील बड़ा बखील था। अब बखील कहो कि बुरा कंजूसक बाप कहो, शादी कर लिया लेकिन था नौजवान था, बारात लेकर गया, बीवी को लेके आया, बीवी को सामने बैठाया, बीवी को बोला कि मेरी शरीक हयात, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें पता भी है कि हमको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो बीवी बोली कि हमरा की पता, हमें तो नया ऐलान से यहाँ। तो शौहर बोला कि सुनो, कान खोल कर सुन लो, इस घर में वही बनेगा जो हमको पसंद है। बीवी बोली कि बोला तोरा की पसंद जो? तो शौहर बोला कि माछो हमें नहीं खाई, गोश्त हमें नहीं खाई, साग सब्जी हमें नहीं खाई, दूध दही हमें नहीं खाई, अंडा हमें नहीं खाई। तो बीवी बोली थी की खाई? बोले हमें खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खेबे तो अल्लाह ठीक है, घर में सिर्फ दाल बनेगी, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। ये बच्ची अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना दाल खिला के इसको पतला कर दिया, हड्डी निकली लड़की लग रहा।
3 महीना में जब ये गई मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा और भाइयों ने कहा कि दैया अरे क्या हुआ, तुम बीमार थे क्या, क्या खाना नहीं मिलता था? अरे पगली हड्डी हड्डी निकल गया। तो इसकी बहन आंसू रोक नहीं पाई। अल्लाह। बीबी अजमेर 500 रुपए। माशाल्लाह बीबी अजमेर हमारी बहन ने 500 रुपए दिए। अल्लाह इस बहन के ताउन कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम बता। आमीन। ये बच्ची आंसू नहीं रोक पाई, रोते हुए अपने भाइयों से फरियाद करने लगे, कहने लगी भैया मत बोलो भैया, कौन वकील आदमी से ब्याह करा दिला, खाली दाल खिलाओ भैया। बोले कहना गोश माछो, बोले नहीं भैया गोश माछो का बोली जाने लाठी ला के मारे जलो। तो भाइयों ने कहा बहन आंसू पोछो, ते चिंता मत करे, उकरो दाल हमरा से निकाली दी, तुम आंसू पोछो, ये टेबलेट लो, खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, रात में खाना मिलाना, ये टेबलेट दाल में मिला देना, खिला करके उसको बेहोश करो। नींद की गोली दे दिया भाई। बोला ओकरा बेहोश करा, हमरा से पहुँचे ही है ना, ओकरा ऑपरेशन कर दिया। हमरा बेचारी घर आई, दाल बनाई, दाल में नींद की गोली दे दी, ये रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, उसको कफन पहनाया, कफन पहना के दूसरा रूम में खटिया ले गया उसका चारपाई, और चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली की असर जैसे ही खत्म हुई, इसकी आंख खुल गई, उठ के बैठ गया, तो देखा कि बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो कल के भैया तो आदमी के जा, बोला हम लोग कौन है, हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन जवाब, कौन सवाल है? तो बोले पहला सवाल कि तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत खाए? बोले हमें कुछ नहीं कला, खाली दाल खेला। बोले काहे गोश्त काहे नहीं खाए? बोला नहीं खाए। बोले 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ जी बाप, अब 50 कोड़ा जैसे ही मारा, फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। अब 100 कोड़ा यहाँ जी, पसीना हेड बह गई, बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन उतारा, जहां सोया हुआ था ले जाके सुला दिया, चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही है। अबे नींद खुलते हो, जल्दी नींद खुलते। 100 कोड़ा यहाँ जी। बीवी दौड़ के आई, उठाई, कह रहा उठा, नाश्ता ने के बाद 10 बजे के लिए। बड़ी मुश्किल से आंख खोला बेचारा। बीवी बोली कि जल्दी उठा, मुंह धोला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं जी। तो बीवी बोली कि दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब छी, राती देखिए लान समय झोला दो, हम कुजरी हटिया जाएंगे, मछली लाएंगे, गोश्त लाएंगे। मौजूद शामिल किराम, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है, उनका जिनका हाथ खुला हुआ है, उससे अल्लाह खुश रहता है, वो अल्लाह का दोस्त है। बीबी वसीदार, एक जोड़ी आयरिंग, माशाल्लाह बीबी, सास मरहूम, माशाल्लाह एक जोड़ी आयरिंग चांदी का अपने साथ मरहुमा के नाम, अल्लाह इनके साथ मरहुमा को करबर करबर जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। शाहदीन मरहूम के नाम से 1000 रुपए दिया। माशाल्लाह शाहदीन मरहूम के नाम पर 1000 रुपए, अल्लाह मरहूम को करबर करबर जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले के घर में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। मेरे भाइयों, इसलिए सखी बनो, सखी बनो, बखीली से बचो, बखील की सोबत से बचो, सखावत को जारी रखो, सखी बनो, फैयाज बनो, दानी बनो। अल्लाह इसका बदला, इस जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई इंशाल्लाह? भाई एक आदमी और चाहिए, 4 आदमी तो हो गए, 5000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक ने हमारे सरफुल भाई ने 10,000 रुपए दिया, उनके बाद 3 आदमी तैयार हुए 5,000 वाला, बस एक आदमी और तैयार हो जाइए 5,000 वाला। भाई कम से कम मुझे मेरी ज़बान से जो 5 आदमी निकला है, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह। रहीमुद्दीन, सास ससुर माँ बाप के नाम से 500। अल्लाह इनके सास ससुर माँ बाप को करबर करबर जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की रोटी रोजी में घर में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। माशाल्लाह। भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चले जाएं। मेरी माँ बहनों, जेवरात से हाथ का कंगन हो, कान का झुमका हो, नाक का नथिया हो, पाँव का पाजेब हो, और माशाल्लाह जो भी हो, दिल खोल कर आप ताउन करें। अल्लाह का घर बना रहा है, अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह के घर में आपका पैसा लगेगा। अल्लाह आपको जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा। एक गुमनाम बहन
एक जोड़ी बाली किया है। माशाअल्लाह। एक बहन ने नाम नहीं बताई है। अल्लाह जिस तरीके से आज ये अपने नामों को छुपाई है, अल्लाह कल क़यामत में इसके सारे ऐबों को छुपा देना। माशाअल्लाह मासूम रजा एक मासूम लड़का है माशाअल्लाह। जो देखिए अपने घर ही दिया है। हाँ 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 माशाअल्लाह। मासूम रजा ये मासूम रजा एक बच्चे ने माशाअल्लाह देखिए गले हाथ का लॉकेट है, ये खोल के दे दिया। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोले जरा। कोई बच्चा अच्छा ना हाथ में देगा जोड़ा लगा दे। जोड़ा लगा दो। कोई बच्चा है गले में चैन है, या चैन से या हाथ का लॉकेट से जोड़ा लगा दो इसका इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो। हम तुम्हारी माँ के लिए दुआ कर देंगे, बाप के लिए दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। इसका जोड़ा लगा दो, यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। एक आदमी तैयार हो जाओ भाई, भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। किसी गले में है जल्दी खोलो, हाथ में तो खोलो। ये जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए पहनना जायज़ नहीं है। जब तक ये तुम्हारे बदन में रहेगा अल्लाह नाराज़ रहेगा। अल्लाह इसलिए कि मर्दों के लिए जेवर नहीं है, औरतों के लिए है। चांदी का जेवर औरतों के लिए है, सोना तो मर्द के लिए हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा है भाई। जोड़ा लगा दे इसका, कोई जोड़ा लगा दे भाई। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह 5000 वाला, 5000 वाला। एक कोई सखी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। फिर मैं सौदा को सस्ता करता हूँ इंशाल्लाह। दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाल्लाह, दुआ वही 10 करेंगे। बस एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई सखी है इंशाल्लाह 5000 रुपये देने वाला? इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह। 4 आदमी को अल्लाह ने चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह इंशाल्लाह 5वें को भी चुनेगा। ये कुजरी की सरजमीन है, फरसा टांगी मियाँपुर की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। है कोई भाई? एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। 5000 वाला, 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है, कोई सखी है, कोई फैयाज दिल वाला है इंशाल्लाह 5000 देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। गुज़िश्ता साल देखा एक बच्चा नौजवान में 5000 रुपये मांग रहा था, पिछले साल। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान अपने घर गया, जलसा से उठा घर गया, 11000 रुपये लाकर हाथों में दिया कि हजरत ये लीजिए, हम धान बेचकर इस पैसे को रखे थे, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, ये पैसा लेके मैं क्या करूँगा, कुर्बान जाओ। उन्होंने अपने माँ के इसालो सवाब की नीयत से 11000 रुपये, इसी जगह जलसा हुआ था, उस नौजवान ने अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा गरीब नौजवान था, 11000 रुपये ला कर दिया था। तो ये कुजरी की सरजमीन है। हाँ अच्छा जिस मस्जिद का चंदा हो रहा है, इस मस्जिद में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप नहीं देंगे कौन देगा? मस्जिद आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? वो दूसरी कौम के लोग आएंगे, उसका पैसा तो जायज़ नहीं है, उसका पैसा से मस्जिद नहीं बनेगा। मस्जिद तो मोमिन के पैसे से बनेगा, मस्जिद तो हलाल कमाई से बनेगा, हलाल पैसों से बनेगा। तो आप नहीं हिम्मत करेंगे तो और कौन करेगा? हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ अपने कदम को बढ़ाइए। इंशाल्लाह 5000 देने वाला इंशाल्लाह 5वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाल्लाह मेरे तरफ से 5000 रुपये इस मस्जिद के अंदर में रहेगा और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा।